नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बात करते हैं बिहार राजनीति की। बिहार राजनीति के उस दौर की जिस दौर ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को कई दिग्गज नेता दिए। हम चलते हैं अभी 1974 में। 18 मार्च 1974 का दिन था। पटना छात्रों से भरता जा रहा था। पूरे बिहार से छात्र पटना की तरफ कूच कर चुके थे और पटना में जिधर भी नजरें दौड़ाई जा रही थीं, सिर्फ छात्र ही छात्र दिखाई दे रहे थे। ये छात्र पटना में जमा हो रहे थे विधानसभा का घेराव करने के लिए। और 18 मार्च 1974 को ये सारे छात्र बिहार विधानसभा की तरफ कूच कर गए। वो दौर था जब बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। पटना में जमा हुए सारे छात्र बिहार विधानसभा का घेराव करने 18 मार्च 1974 को चल पड़े थे। जिधर भी नजरें दौड़ाई जा रही थी, सिर्फ छात्र ही छात्र नजर आ रहे थे। पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकस और तैयार था। मकसद था कि किसी भी सूरत में छात्रों को विधानसभा के करीब नहीं पहुंचने देना है। मगर छात्र अपने जिद पर अड़े थे कि सरकार का घेराव करेंगे, बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। पुलिस ने बल का प्रयोग किया और बल इस हद तक लगा दिया कि छात्रों पर गोलियां चलाने लगी। पुलिस पहले लाठीचार्ज करती है और उसके बाद गोलियां चलाना शुरू कर देती है और गोली चलने से कई छात्र मारे जाते हैं। वैसे सरकारी रिकॉर्ड में 5 छात्रों के मरने की बात है, मगर कई लोगों का कहना है कि उसमें और ज्यादा छात्र मरे थे। वो दौर था जब कई छात्र नेता उस समय सामने आ रहे थे पटना यूनिवर्सिटी के, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। रामविलास पासवान तब तक विधायक बन के राजनीति में आ चुके थे। 1969 में रामविलास पासवान पहली बार खगड़िया के परबत्ता विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बन चुके थे। इस दौर में जिसकी हम बात कर रहे हैं, यह छात्र आंदोलन का दौर था। राजनीति में उभर रहे थे लोग। और इसी के बाद 18 अप्रैल 1974 को पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक भीड़ जमा होती है। उस भीड़ में पूरी तरह से जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन को अपने कंट्रोल में लेते हैं और जयप्रकाश नारायण की छत्रछाया में यह छात्र आंदोलन बिहार में तेजी पकड़ता चला गया। फिर जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने पूरे भारत में इमरजेंसी लागू कर दिया। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था, इंदिरा गांधी और राज नारायण के बीच जो केस था, उसके बाद इमरजेंसी उसी की देन थी। तो हमने पिछले वीडियो में राज नारायण को राजनाथ बोल दिया था, उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा अपने दर्शकों से। जब इमरजेंसी देश में लगा दिया गया तो वक्त आ गया था जब छात्र राजनीति छोड़कर अब वैसे नेताओं को पूरी तरह से राजनीति में कूद जाने का। और यही वो दौर था जब बिहार में लालू प्रसाद यादव इन सारे नेताओं में सबसे आगे निकलते चले गए। क्योंकि लालू प्रसाद यादव तब इमरजेंसी के समय में, एक बात का आप लोग ध्यान रखिए कि इमरजेंसी के समय में ये जितने नेता थे, रविशंकर प्रसाद, सुशील कुमार मोदी, लालू प्रसाद यादव और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये सारे लोग इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए थे और जेल भी गए थे। छात्र आंदोलन बहुत ज्यादा तेज था। उसके बाद इमरजेंसी हुआ और इमरजेंसी में लोगों की गिरफ्तारियां हुई और यही गिरफ्तारियां कहा जाए तो एक तरह से अब राजनेताओं को जन्म दे रहा था। भले इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बचाने के लिए इमरजेंसी लगा दी थी, मगर एक फौज तैयार हो गई थी जो अब इंदिरा गांधी को चुनाव में चुनौती देने वाली थी। बिहार में ये दिग्गज नेता तैयारी में थे। जब 25 जून 1975 को
इमरजेंसी पूरे देश में लग गया और वो 21 मार्च 1977 तक चला। ये वो दौर था जब कहा जाए तो आग की भट्टी में तप कर हांडी तैयार थी और वो हांडी अब खाना पकाने के लिए समझिए कि अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। 1977 के दौर में लालू प्रसाद यादव सबसे तेजी से आगे बढ़े और वो छपरा से लोकसभा का चुनाव जीत गए और उस वक्त लालू प्रसाद यादव की उम्र थी महज 29 साल और वो उस समय के सबसे कम उम्र के सांसद बन गए थे। हाँ, इतना जरूर है कि उस समय में नीतीश कुमार ने भी चुनाव लड़ा था, मगर वो लोकसभा से नहीं बल्कि विधानसभा से चुनाव लड़ा था, मगर वो चुनाव हार गए थे। ऐसी अभी मैं यहां पर इस वीडियो को रोक रहा हूं और अब आपको एक चीज बता रहा हूं कि आगे जो हम लोग बिहार की राजनीति की चर्चा करेंगे तो हम आपको बहुत कुछ बताएंगे। वो भी बताएंगे कि एक ऐसा समय आया था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजनेस करने का मन बना लिया था। वो कौन ऐसा मुख्यमंत्री रहा जिसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। ये भी बताएंगे कि वो कौन ऐसा मुख्यमंत्री हुआ जो सिर्फ एक बार विधायक बन सका। ऐसी बहुत सारी कहानियां राजनीति की हम आपके लिए लेकर आएंगे और हर एपिसोड में कुछ नया और कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन आपको सुनने में अच्छा लगेगा, रोचक होंगी और वो ऐसी होंगी जो आपके राज्य की है, हमारे राज्य की है, बिहार राजनीति से जुड़े उन दिग्गज नेताओं की है जिन्होंने पिछले कई सालों से बिहार पर हुकूमत की। और न सिर्फ बिहार पर, वो नेता ऐसे रहे हैं जो बिहार के साथ साथ केंद्र की राजनीति पर भी उनका प्रभाव अभी तक देखने को मिल रहा है। केंद्र में अभी भी मौजूद मंत्री, केंद्रीय मंत्री अगर कहा जाए तो अभी भी बिहार के कुछ उसी दौर के नेता हैं। तो ऐसी बहुत सारी रोचक कहानियां हम आपको आने वाले दिनों में सुनाते रहेंगे और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल बटन को दबाना ना भूलें।